अस्सलाम वालेकुम बच्चों, जोहार, आदाब। मैं इमाम सर आपके लिए लेकर आया हूँ दर्जा 7 की उर्दू का नवा सबक सालिम अली। आज हम लोग इस चैप्टर को पहले पढ़कर देखेंगे, फिर समझेंगे कि सालिम अली ने क्या परिंदों के लिए अपना योगदान दिया है, अपना काम किया है और इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं हम समझेंगे बाद में। आओ देखते हैं। अब बच्चों हम लोग सालिम अली को पढ़कर देखते हैं। आसमान की तरफ उड़ते हुए दरख्तों पर बैठे हुए चहचहाते हुए परिंदों की दुनिया भी कितनी रंगारंग है। हमारे मुल्क के नामूर माहिर तयूर यानी ऑर्थिनोलॉजिस्ट सालिम अली ने अपनी सारी ज़िंदगी इसी दुनिया में गुजार दी। सालिम अली का असल नाम मोइज़ुद्दीन अब्दुल अली था। वह 12 नवंबर 1896 को पैदा हुए। ज़िंदगी भर इन्हें परिंदों से दिलचस्पी रही। इन्हें पूरी दुनिया में परिंदों का एक बहुत बड़ा आलिम ऑर्थिनोलॉजिस्ट समझा जाता है। इन्होंने परिंदों के बारे में ऐसी मालूमात जमा की है कि पढ़कर हैरत होती है। बचपन ही से इन्हें परिंदे अच्छे लगते थे। वह घंटों फ़ज़ा में चिड़ियों को उड़ते हुए देखते रहते थे। जब वह 10 साल के थे तो एक बार किसी शिकारी ने एक गौरैया शिकार की। जब वह ज़मीन पर गिरी तो सालिम अली दौड़कर गए और इसे उठा लिया। इन्होंने चिड़िया की गर्दन पर एक पीला धब्बा देखा। वह दौड़ते हुए अपने चचा अमीरुद्दीन तैयब जी के पास आए और इनसे पूछने लगे कि यह कौन सी चिड़िया है। इनके चचा खुद भी शिकारी थे, लेकिन वह भी इस चिड़िया को नहीं पहचान सके। इनके चचा सालिम अली को साथ लेकर मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी गए और इनके आज़ाजी सेक्रेटरी डब्ल्यू मैलॉर्ड से मुलाकात की। मैलॉर्ड को यह देखकर बड़ी हैरत हुई कि सालिम अली को परिंदों से इतनी दिलचस्पी है। इन्होंने सालिम अली को मुर्दा चिड़ियों के जिस्म दिखाने शुरू किए। इन जिस्मों का भराव करके वहां रखा गया था। सालिम अली ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि चिड़ियों की इतनी किस्में होती हैं। इसके बाद सालिम अली नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में बराबर जाने लगे। इन्होंने वहां चिड़ियों को पहचानना और मुर्दा चिड़ियों की खाल में भराव करना यानी स्टफिंग सीख लिया। एक दिलचस्प बात यह है कि सालिम अली के पास किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं थी। इन्होंने एक बार कॉलेज में दाखिला लिया तो था, लेकिन रियाजी में इन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। इनके बड़े भाई बर्मा में कानों की खुदाई का काम करते थे। सालिम अली वहां चले गए ताकि इनकी मदद कर सकें, लेकिन वहां वह जंगलों में घूमते फिरते और चिड़ियों को ढूंढते रहते थे। आखिर वह दोबारा मुंबई वापस आ गए। यहाँ इन्होंने इल्म हैवानात यानी ज़ूलॉजी में एक कोर्स मुकम्मल कर लिया और मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में मुलाजिम हो गए। बाद में यह मुलाजमत छूट गई। सालिम अली लंबे अरसे तक परिंदों का मुतालिया करते रहे। वह सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करते थे, बल्कि खुद मुशाहिदा और तजुर्बा करके मालूमात हासिल करते थे। इन्होंने खासी लंबी मुद्दत तक बयां यानी वीवर बर्ड के बारे में जानकारी हासिल की। 3-4 महीनों तक घंटों सुबह से शाम तक सालिम अली इस चिड़िया के रहन सहन और आदतों का मुशाहिदा करते रहे। 1930 में इन्होंने अपनी मालूमात को किताब की शक्ल में पेश किया।
इस किताब से पूरी दुनिया में इनकी शोहरत फैल गई। बचपन ही से सालिम अली हिंदुस्तानी परिंदों पर एक किताब लिखना चाहते थे। जो किताबें मौजूद थीं इनमें बहुत सी कमियां थीं, चुनांचे 1941 में इन्होंने इस कमी को पूरा करना चाहा। इसके लिए द बुक ऑफ इंडियन बर्ड के नाम से एक इंतहाई दिलचस्प किताब लिखी। इसमें रंगीन तस्वीरों के ज़रिए परिंदों की पहचान कराई गई है। एक आम आदमी भी इन खूबसूरत तस्वीरों के ज़रिए आसानी से किसी चिड़िया को पहचान सकता है और इसके बारे में ज़रूरी मालूमात हासिल कर सकता है। सालिम अली चिड़ियों के मुशाहदे और मालूमात के लिए कई बार दूसरे मुल्कों के सफ़र भी किए। इन्हें बड़े बड़े एजाज़ात दिए गए। इनकी खूब तारीफ़ हुई, डिग्रियों और इनामात से नवाजा गया। पूरी दुनिया में इनकी खिदमात को तस्लीम किया गया। हमारी हुकूमत ने 1958 में सालिम अली को पद्म भूषण का, फिर 1976 में पद्म विभूषण का एजाज़ दिया। यह हमारी हुकूमत का दूसरा सबसे बड़ा कौमी एजाज़ है। 1987 में सालिम अली का इंतकाल हुआ। इनकी मौत से परिंदों ने अपना एक गहरा और सच्चा दोस्त खो दिया। अब बच्चों, हम लोग सालिम अली को पढ़कर देखते हैं। तुम जानते हो कि इस दुनिया में परिंदे यानी चिड़िया, पंछी बहुत सारे हैं और इनकी दुनिया ही अलग है। तो इनके बारे में जो स्टडी करता है उसको कहते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट, यानी माहिर तय्यूर। तो इनकी स्टडी सालिम अली ने बहुत ही गहराई से की है और ये बचपन से ही इनको काफ़ी दिलचस्पी थी इसमें, और ये इस परिंदों पर काफ़ी स्टडी की है, बहुत सारी किताबें लिखी हैं। तो सालिम अली के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये 12 नवंबर 1896 में पैदा हुए थे, दिल्ली के आसपास है, और इनकी बहुत दिलचस्पी थी। और ये इनकी रंगारंग चिड़ियों की दुनिया में यह पूरी तरह से खो गए और पूरी दुनिया में यह नाम कमाए। इन्होंने परिंदों के बारे में इतनी जानकारी हासिल की कि पूरी दुनिया में इनका नाम हुआ। एक बार कहा जाता है कि बचपन में इन्होंने अपने बायोग्राफी में लिखा है कि बचपन में एक परिंदे को किसी शिकारी ने शिकार किया तो यह दौड़कर उठा लिए और इन्हें पता नहीं था कि इस चिड़िया का क्या नाम है। तो उन्होंने उस चिड़िया को उठाकर, जो मर चुकी थी, वह अपने चचा अमीरुद्दीन तैयब जी के पास लेकर गए। तो जबकि वो भी शिकारी थे उनके चचा, लेकिन उन्हें पता नहीं चला कि ये कौन सी चिड़िया है। तो उनके चचा ने अपने एक दोस्त तो वह चिड़िया को लेकर अपने चचा के साथ नेचुरल सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी थे W. मलर्ड, उनके पास गए। तो उन्होंने बहुत सारी चिड़िया को दिखाया जिनकी खाल में बहुत सारी चीज़ें भरकर उसे रखी जाती हैं प्रदर्शनी में देखने के लिए। तो वो लोग देखकर पहचानते हैं कि कौन सी चिड़िया है और देखने में भी। तो उनके पास ले गए तो बहुत सारी चिड़िया को जब दिखाया तो बहुत ज़्यादा इन्हें चिड़ियों में दिलचस्पी बढ़ गई। उसके बाद सालिम अली लगातार नेचुरल सोसाइटी जाने लगे और उन्होंने बहुत सारी चिड़ियों की किस्में देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी हो गई। तब वो किस तरह से मुर्दा चिड़ियों के खालों में भरा जाता है, जिसे स्टफिंग कहते हैं, वह सीख गए और
वह दुनिया में, चिड़ियों की दुनिया में, परिंदों की दुनिया में खोने लगी। तो जब यह चिड़ियों की दुनिया में रहने लगे तो इनके वालिद साहब अपने बड़े भाई जो बर्मा में रहा करते थे और उनका खानों का बिजनेस था, तो वह सालिम अली वहाँ चले गए और सोचे कि उनके बिजनेस में वो मदद करेंगे। लेकिन वह उन खानों में बिजनेस के मदद करने के बजाय जंगलों में घूमते, चिड़ियों को देखते, उसे पहचानते, उनका स्केचिंग करते, उनकी स्टडी करते, यही किया करते थे। नतीजा क्या हुआ कि कोई मदद नहीं होती थी बड़े भाई की, तो उन्होंने इन्हें मुंबई फिर से वापस भेज दिया। वहाँ जाने के बाद उन्होंने जूलॉजी में जो परिंदों के बारे में स्टडी किया जाता है, तो उन्होंने एक कोर्स कंप्लीट किया वहाँ मुंबई में आने के बाद। मुंबई लौटने के बाद यह फिर से परिंदों के स्टडी में लग गए और घंटों घंटों बिताया करते थे। और मुंबई में इन्होंने नेचुरल सोसाइटी में ज्वाइन भी कर लिया। कुछ दिनों तक वह वहाँ मुलाजमत भी की, लेकिन उनका मन नहीं लगा। वह फिर उन्हीं परिंदों के पीछे लग गए। एक लंबा अरसा गुजारा उनके बीच। वह कैसे खाते हैं, कैसे उड़ते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे जाते हैं, क्या उन्हें चाहिए, कब, तो ये सारी चीज़ों का स्टडी उन्होंने किया। और 1930 में उन्होंने परिंदों पर एक बहुत ही शानदार किताब लिखी जो पूरी दुनिया में मशहूर हुई है, लिखी है। बचपन से इनका शौक़ था कि हिंदुस्तानी परिंदों पर भी मैं एक बहुत ही बड़ी किताब लिखूं। जो इनकी शौक़ थी और कड़ी मेहनत के बाद 1941 में इन्होंने एक ऐसी किताब लिखी जिसका नाम है द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स रखा, जिसमें बहुत सारी भारतीय और इंडियन हिंदुस्तानी परिंदों, चिड़ियों की कलेक्शन है जो रंगीन फ़ोटो के साथ आई है और वह पूरे दुनिया में मशहूर भी हुई। इन सालिम अली का योगदान को देखकर, इनके काम को देखकर 1958 में भारत सरकार ने, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने इन्हें पद्म विभूषण, जो हमारे भारत का तीसरा सबसे बड़ा अवार्ड है, वो उससे नवाजा। और फिर 1976 में इनको पद्म विभूषण भी दिया गया, जो हमारे हिंदुस्तान का सेकंड सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। और इनका योगदान ऑलवेज बना रहा है, इनका काम हमेशा होता रहा परिंदों में। लेकिन 1987 में इनका इंतकाल हो गया और इस तरह से एक सच्चा दोस्त जो है परिंदों ने खो दिया। आओ बच्चों, इस चैप्टर का हम लोग लफ्ज़ और माने देखते हैं। नामूर मशहूर मारूफ को कहते हैं। तयूर यानी तीर और तायर की जमा है यानी परिंदा। रियाजी हिसाब। कान यानी कान की जमा है। खान जहाँ से लोहा, कोयला वगैरह निकाले जाती है। मुशाहिदा यानी मुआयना करना यानी देखना। एजाज रुतबा इज्जत को कहते हैं। मनसब ओहदा या रुतबा को कहते हैं। और बच्चों, कुछ इस चैप्टर का हम लोग सवाल और जवाब देखते हैं। पहला सवाल है, सालिम अली का असल नाम क्या था? तो उसका जवाब है, सालिम अली का असल नाम मुइज़ुद्दीन अब्दुल अली था। दूसरा सवाल है, सालिम अली को ऑर्निथोलॉजिस्ट क्यों कहा गया है? तो इसका जवाब है, सालिम अली बहुत बड़े परिंदों के जानकार थे, इसलिए इन्हें ऑर्निथोलॉजिस्ट कहा गया है। तीसरा सवाल है, सालिम अली के शिकारी चचा का क्या नाम था? तो जवाब है इसका, इनके शिकारी चचा का नाम अमीरुद्दीन तैयब जी था। चौथा सवाल है, सालिम अली ने नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में जाकर कौन सा काम सीखा? तो ये सालिम अली ने परिंदों की खाल में भराव करना यानी स्टफिंग करना सीख लिया।
5वां सवाल है, सालिम अली पूरी दुनिया में क्यों मशहूर हुए? तो इसका जवाब है, सालिम अली के एक परिंदा बयां यानी वीवर बर्ड जिसको कहते हैं पर एक लंबी मुद्दत तक जानकारी हासिल किया और एक किताब की शक्ल 1930 में दी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ये मशहूर हो गए। बाकी जवाब 3 है और इसे आपको करना है।